अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें। भारत अमन की फजा तबाह करने पर तुल गया। पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर मोदी सरकार के जारहाना इकदामात। मोदी सरकार ने सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद यकतरफा तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के लिए वीजे बंद कर दिए। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। भारतीय अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारती अमले की तादाद महदूद करने की हिदायत कर दी गई है और इस्लामाबाद में भारतीय सफारती अमले की तादाद कम करने का फैसला भी किया गया है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात मजीद कम कर रहा है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी शहरियों के वीजे नहीं देंगे और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 रोज में वापस पाकिस्तान जाना होगा। सफारती अमले की तादाद 55 से कम करके 30 तक लाई जाएगी और भारत पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद कम कर रहा है। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने में नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। उनके पास इंडिया छोड़ने के लिए 1 हफ्ता और इंडिया भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से अपने डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और फजाइया के एडवाइजर्स को वापस बुला रहा है। भारत खारजा के मुताबिक भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सलामती की सूरत हाल, भारत के इक़दामात और पाकिस्तान के मुमकिन रद्द अमल पर गौर किया जाएगा। भारतीय इजलास हुकूमत के यकतरफा इक़दामात के तनाजुर में इस हवाले से अहम इक़दामात के ऊपर और अहम मुशावरत की जाएगी। आपको बताएं कि इजलास में भारतीय हुकूमत के यकतरफा इक़दामात के तनाजुर में ये इजलास बुलाया गया है। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी और इलाकाई तनाव के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत समेत आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में हालिया पहलगाम हमले के बाद किए गए भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी इजलास में उजलत में उठाए जाने वाले भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात के जवाब देने का भी जायजा लेगी। इंडिया को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे, यह जवाब कम नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इंडिया ने पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को कोई शवाहिद नहीं दिए और इसकी तरह बगैर शवाहिद गुस्सा निकालना गैर मुनासिब है। इसहाक डार ने कहा कि इंडिया ने जो ऐलानात किए हैं उनमें नापुख्तगी और गैर संजीदगी नजर आती है। बदकिस्मती से इंडिया हर वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है और माजी की तरह इस मरतबा भी ब्लेम गेम पाकिस्तान की तरफ डालने की कोशिश की गई है। इसहाक डार ने कहा कि सिंध तास मुआहदे पर हमारे काफी देर से इंडिया के साथ मसाइल चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। अगर इंडिया के पास शवाहिद हैं तो उन्हें सामने लाए। इंडिया ने शवाहिद देने की बजाय हाइप क्रिएट की है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि हर फोरम पर यह मामला उठाएंगे। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब इंडिया को याद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। इंडिया की सरपरस्ती में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। इलाहदगी पसंदों को इंडिया ने पनाह दी। बलोचिस्तान के इलाहदगी पसंद इंडिया में जाकर इलाज करवाते हैं। जीटीबी की दहशतगर्दी के ताने बाने भी इंडिया के साथ मिलते हैं और उसके कई सबूत मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इंडिया पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने की बजाय खुद एहतसाबी करे। उन्होंने कहा कि तफ्तीश करके जिम्मेदारों को तलाश किया जाए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब बात है। उन्होंने कहा कि यह इम्कान भी है कि पहलगाम हमला खुद भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। उनका कहना था कि कोई इंडिया से भी तो पूछे कि अगर मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो वहां कई अशरों से मौजूद 7 लाख फौज क्या कर रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का इंडिया के बयान पर शदीद रद्दअमल। वज़ीर तवानाई ने कहा कि सिंध तास मुआहदे को भारत की तरफ से जल्दबाजी और उसके नताइज की परवाह किए बगैर मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। ये एक बुज़दिलाना गैर कानूनी इकदाम है। हर कतरा हमारा हक है और हम कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मोइन वट्टू ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। माजी की तरह किसी भी जारियत का जवाब मुअस्सर अंदाज में दिया जाएगा।
आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बुज़दिलाना और गैर कानूनी इकदाम है। भारत सिंध तास मुआहदे यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा, ये कहना है वफाकी वज़ीर मोइन भुट्टो का। उनका कहना था कि माजी की तरह किसी भी जारियत का भरपूर और मौसर तरीके से जवाब दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पहलगाम वाकया भारतीय हुकूमत और एजेंसीज का मंसूबा है। भारत का माजी है, जब कोई मेहमान आता है तो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। जो जज्बात हैं आपके बारे में वो भी आपको पता है, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है आपका, दुनिया जानती है, आपकी रिवायत के मुताबिक है। तो भारत इस तरह के हरबे इख्तियार करता रहता है। इनसे ना पहले उसे कुछ मिला है ना अब मिलेगा। भारत के जासूस हम पकड़ते हैं। भारत के अंदर आके जो कुछ वो पाकिस्तान के अंदर आके जो कुछ वो कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है। अब अगर वहाँ पे ये वाकया जिसका वो कहते हैं जी कि फ़लाँ ने किया और फ़लाँ ने किया, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा समझा एक मंसूबा था कि अमरीकी नायब सदर पहुँचेंगे तो हमने क्या करना है। फैसल वाडा कहते हैं कि इंडिया का झूठा फरेबी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान पहले बाकी सब के बाद में, हम सब मुत्तहिद हैं। मेरी तजवीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान का इजलास फौरी बुलाया जाए, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लीडरान समेत तहरीक इंसाफ भी शामिल हो और पूरी दुनिया को जवाब मिले कि पाकिस्तान के आगे सियासी अख्तलाफात कुछ नहीं और पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। इंडिया के झूठ और फरेब की बुनियाद पर कोई एक्शन हुआ तो हमेशा की तरह भरपूर खतरनाक रिएक्शन दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम हमले के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, जो 1960 के मुआहदे और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुआहदे की शिक 12(4) के मुताबिक इसे सिर्फ दोनों ममालिक के बाहमी रजामंदी से खत्म किया जा सकता है। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाया। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदे को तोड़कर भारत अपनी साख और दीगर आलमी मुआहदों पर एतमाद को खतरे में डाल रहा है, जब इस इकदाम का मकसद अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाना मालूम होता है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी से तय पाने वाला सिंध तास मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान आबी वसाइल की तकसीम का जामिन है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सरबराह जनरल अयूब खान ने कराची में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हवाले किए गए, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए। मगरबी दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। इंडिया को इन दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक दिया गया, लेकिन इसे पानी जखीरा करने या इसके बहाव को कम करने का हक नहीं है। दरियाओं की तकसीम का ये मुआहदा दोनों ममालिक में कई जंगों, इख्तिलाफात और तनाज़ात के बावजूद 62 बरस से अपनी जगह कायम है। मुआहदे की शिक 4(12) कहती है कि यह मुआहदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक तहरीरी तौर पर मुत्तफिक न हो। भारत का ये इकदाम न सिर्फ सिंध तास मुआहदा बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। इंटरनेशनल वाटर लॉ के मुताबिक कोई भी मुल्क अपर रिपेरियन होकर भी लोअर रिपेरियन का पानी नहीं रोक सकता। ये बुनियादी असूल है जिसकी भारत मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत इस तरह के इकदाम करके अपने अंदरूनी सियासी दबाव और अवामी तनकीद से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत का ये इकदाम खित्ते में नई आबी बहरान का पेश खैमा है या अपनी कमजोरियों को छुपाने और कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश। ये सवालात अब आलमी फोरम्स पर उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पहलगाम में सयाहों के हमले पर जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में मजीद कहा गया है कि हमें इंडिया के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में ज़िला अनंतनाग में एक हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। हम मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजियोर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का दावा एक बार फिर झूठ साबित हुआ। ज़राए का कहना है कि भारतीय फौज ने 2 मकामी चरवाहों को दरअंदाज करार देकर कत्ल कर दिया। सरजियोर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन गांव सजियोर के रिहायशी थे और उनका किसी भी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं था।
रिहायशी ने कहा कि वो सदियों से यहाँ के रिहायशी हैं और माल मवेशी चराना उनका पेशा है। अगर मवेशी गुम हो जाए तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन LOC के करीब माल मवेशी ढूंढने गए थे, जिनको भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। निहत्ते अफराद को शहीद करना भारतीय फौज का वतीरा और जुल्म है। दोनों बुजुर्गों को दहशतगर्द कहकर शहीद करना सरासर नाइंसाफी है। भारतीय फौज ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल करके उसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमले एक बार फिर सवालिया निशान बन गए हैं। पहलगाम हमले ने भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की पुरानी दास्तान को ताज़ा कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम की रिवायत बरकरार। देखते हैं पहलगाम हमले पर यह रिपोर्ट। पहलगाम हमला भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक तारीख का नया बाब। 22 अप्रैल को होने वाला हमला अमेरिकी नायब सदर के दौरे भारत के दौरान हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत की रिवायत बन चुकी है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2008 के मुंबई हमले और 2019 का पुलवामा वाकया, हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम और बाद में भारतीय साजिशों का इंकशाफ। साबिक CBI अफसर सतीश वर्मा ने कहा था कि मुंबई हमले सरकार ने कराए ताकि सख्त कवानीन मंजूर किए जा सकें। समझौता एक्सप्रेस में हिंदू इंतहा पसंद मुलविस निकले। पुलवामा हमले की साजिश को साबिक गवर्नर ने बेनकाब किया। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ और 5 मिनट बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तानी मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया गया। दिफाई माहिरीन ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी फौज की मौजूदगी में हमला कैसे मुमकिन हुआ। हर बार हमला तब क्यों होता है जब कोई मगरबी या अमरीकी क़यादत भारत में मौजूद हो। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर मुनज़्ज़म साजिश? ये हमला हुकूमत और इंटेलिजेंस की नाकामी है। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पुरअमन लोग हैं। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। चैनलों पे देखो हिंदू मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी एजेंसी कहाँ पर है? और कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। और आज हम निंदा करते हैं, आज जो भी लोग मारे गए उनको हम जहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट की, लेकिन आए दिन हमारे जो पुलिस कर्मी, हमारी बैट फोर्सेस के, आर्मी फोर्सेस के, CRP के, सिविलियन टूरिस्टों को मारा जा रहा है, ये हमारी बर्दाश्त है बाहर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम हमले को साजिश करार देते हुए आजाद तहकीकात का मुतालबा किया। कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफ़ी कहते हैं भारतीय एजेंसियां खुद इसमें मुलविस हो सकती हैं। अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की एक और कोशिश है। पहलगाम हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया, भारत फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करता है बल्कि अपनी अवाम को भी धोखा देता है। सच छुपाया जाता है, सवाल पूछने वाले को खामोश कराया जाता है और प्रोपेगेंडा जारी रहता है।